हम लोग अभी पूर्णिया के अर्जुन भवन में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के स्थानीय सांसद पप्पू यादव, जो कि निकल रहे हैं एक बाइक रैली करने के लिए और हम चल रहे हैं उनके साथ। पप्पू जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। नमस्कार। पहले तो आपका स्वागत है सीमांचल और पूर्णिया की धरती पे। अरे बड़ा अच्छा हो गया है पहले की तुलना में पूर्णिया आना। पहले जब मैं पिछले चुनाव में आया करता था तो कई घंटे लग जाते थे पटना में आने में, अब तो आपने डायरेक्ट एयरपोर्ट ही बना दिया। तो 20 से या पूर्णिया का बेटा, पूर्णिया की जनता और सीमांचल कोसी की जनता का एक ही पहले सपना था कि एयरपोर्ट, और फिर था कि कनेक्टिविटी, वंदे भारत, अमृत भारत, एक एम्स का भी सपना है। एक तो मोदी जी ने बनवा ही दिया आपके यहाँ पे। मोदी जी बनवाते तो और भी जगह बनवा लेते। आइए चलते हैं इनके साथ पूर्णिया की सफारी करने। तो पप्पू जी, आपको लग रहा है कि सीमांचल के इलाके में और पूरे बिहार में महागठबंधन जीतने की स्थिति में है, या एक तरीके से इलेक्शन पहले से ही डिसाइडेड? नहीं, जनता महागठबंधन को और 35 से 40 वर्ष के यूथ, सभी जात के यूथ महागठबंधन को वोट देना चाहती है। उसमें कई परसेप्शन है, एक परसेप्शन नहीं है। पहले आप इसको ऐसे समझें। पहला परसेप्शन है कि जब क्वेश्चन चोरी हो रही थी और बीपीएससी एसएससी के मुद्दों को लगातार राहुल गांधी हम लोग मिलके लड़ते रहे हैं बड़ी ताकत के साथ, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम यूथ को 20 सालों के अंदर हमने रेस्पेक्ट नहीं दे पाया, उसको विश्वास में नहीं ले पाया, भरोसा नहीं इन लोगों ने जीता। यूथ एक अलग जिंदगी चाहते हैं, लेकिन लगातार बीजेपी और डबल इंजन की सरकार जब भी चुनाव आती है या कोई मुद्दा आता है तो झूठ के अलावे सच का सहारा कभी लेती ही नहीं है। आप इसको समझिए। नहीं, पर जब हम लोग घूम रहे थे गांव, नहीं, आप, मैं वही बात कह रहा हूँ। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय ले लीजिए, आप आईटीआई को लीजिए, आईएम को लीजिए, आप कोई ऐसे मुद्दों को आप जब उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई यूथ के लिए, यूथ के लाइफ के लिए, यूथ के पीस के लिए, यूथ की खुशियों के लिए कोई बातचीत हुई ही नहीं, कोई एक नहीं। आपको इस बात को यदि आप समझेंगे, देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि बिहार में क्या है। बिहार में का बा, तो बिहार में झूठ बा, बिहार में जात बा, बिहार में हिंदू मुसलमान बा, बिहार में भ्रष्टाचार बा, बिहार में बाढ़ बा, बिहार में बीमारी बा, बिहार में अशिक्षा बा, बिहार में गरीबी बा। तो एक मिनट, आरजेडी आ गई, ये एमजीबी आ गई, गठबंधन आ गया तो यादव राज और जंगल राज वापस आ जाएगा। ये बहुत बड़ा खौफ है यहाँ पे। अच्छा, एक बात आप हमको बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, रामराज क्या होता है? आप पूर्णिया से पूछ। कैसे? हर गरीब, आंसू नहीं बहेंगे जब तक मैं जिंदा हूँ। हर आदमी, पढ़ने के लिए पैसे की दिक्कत नहीं, और कोई ऐसा पैसा आपके पास कहाँ से? और कोई भी इलाज फ्री है मेरे यहाँ। जब एक्स्ट्रा पैसा देते हैं आपके पास कहाँ से आता है? सर, आप मेरे अच्छे भाई हो, तो यदि आप हमको 1 लाख रुपया दे दिए तो हम बांट दिए, हम उसको अपनी लाइफ पर नहीं लगाए। तो हमारे दोस्त पूरे देखिए, हम एक 100, 200, 400 ऐसे परिवार है जिसमें मैं आता हूँ। एक अच्छे जमींदार फैमिली में हूँ, बड़ा परिवार है। मेरे दादा जूरी कोट हुआ करते थे। आजादी के बाद 32 साल मुखिया रहे, मेरे फादर मुखिया रहे, हम लोग आनंद मार्गी हैं, किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरे भवन के पीछे जब पटना का बाढ़ आया और मेरे पास घट गए तो लगभग 30 सालों से वो जमीन खाली पड़ी हुई थी। सर, औने पाने दाम में हमने कहा बेच दो और हमको पैसा चाहिए, और मैंने बेच दी। और सारे, आपको आश्चर्य होगा, पैसे मैंने बाढ़ में लगा दिए। अब हम आए हैं इस लिट्टो स्टॉल पे। अरे ये तो बड़ा फैशनेबल लिट्टी चोखा स्टोर है, लिट्टोस करके। क्या हो रहा है सर? ये तो आप यदि इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ एक बेहतर, कहाँ है
क्या खिलाइएगा भाई? लिट्टी चोखा खिलाएंगे, खिलाइए, असली लिट्टी खिलाएंगे ना? एकदम देसी लिट्टी। हाँ, क्योंकि शहर में आजकल बड़ी नकली टाइप की मिल रही है। नहीं, एकदम देसी लिट्टी, देसी घी के साथ खिलाएंगे। और चोखा बैगन का चोखा रहेगा, धनिया का चटनी। तो कैसा चल रहा है ये इलेक्शन? ठीक चल रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा है, माहौल बहुत अच्छा है इलेक्शन का। पर पप्पू जी, इस कैंपेन की एक बात रही है कि बीच बीच में राहुल गांधी, जिसको आप अपना नेता वक्त मान रहे हैं इस वक्त, वो गायब हो जाते चुनाव आए, बड़ी वोट अधिकार यात्रा थी, फिर इतने दिन गायब हो गए दिवाली वगैरह में। 4.5 साल के बाद बिहार को याद आया नरेंद्र मोदी। मैं तो राहुल गांधी का मैं मेरी बात तो सुनिए। इसके पहले वाले चुनाव में ये बात कई बार उठी कि हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं, हमारा ग्रोथ नहीं, हमारी जीएसटी नहीं, हमारी इकोनॉमी नहीं, हमारी जीडीपी नहीं है, पूंजी निवेश बिहार में क्यों नहीं होता? 20 साल के अंदर एक इस सवाल का जवाब नहीं हुआ ना। मैं तो वही आ रहा हूं ना। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है। आपने कहा था कि जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं उसको करेंगे। 5 साल पहले आए तो आपने कहा करेंगे। डालमिया नगर, इरमी, जमालपुर, सिल्क मिल, बंदूक फैक्ट्री, पेपर मिल, आप दालचीनी मिल, आप जितनी पेपर को देखेंगे, जिन चीजों को देखेंगे, आपकी स्थिति उठा करके देखेंगे। अब जब चुनाव आता है, आप क्या कहते हैं? आप क्या वादा करते हैं? आप आम आदमी के पीस के बारे में चर्चा ही नहीं करते। उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे बढ़ेगा, चर्चा ही नहीं करते। एजुकेशन सिस्टम कैसे चेंज होगा, उसकी चर्चा ही नहीं करते। हेल्थ सेक्टर कैसे चेंज होगा, उसकी चर्चा ही नहीं करते। ITI, IIT, IIM कैसे खुलेगा, उसकी चर्चा ही नहीं करते। एक अच्छा पानी कहां से मिलेगा? 90% बीमारी यहाँ हवा के चलते। तो जो देश के PM हैं, CM हैं, वह जब कोई बात कहता है, जब पप्पू यादव कह देता है कि टुडे एनी हाउ आई डू, मैं करूं, और ये आई बिहार की फेमस लिट्टी चोखा। सर ये बताऊं, दिल्ली में आजकल इतनी मशहूर हो गई है कि हर जगह दिल्ली में ही दुकानें लगी। मेरे घर पर तो आप लोगों को लिट्टी चोखा ही खिलाता हूँ, या लिट्टी चिकन खिलाता हूँ, या लिट्टी आजकल दिल्ली में खूब बिक रही है ये। सरसों का झांस देखिए ना। बहुत बढ़िया। जो दिल्ली में लिट्टी मिलता है उससे बहुत बेटर है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपके और लालू जी के बीच में, और शायद यही वजह है कि तेजस्वी भी आपको पसंद नहीं करते, सबसे बड़ा सवाल है कि यादवों का नेता कौन? लालू यादव को विपक्ष का नेता 90 के पहले किसने बनाया? पप्पू यादव। एक MLA हम नहीं थे तो लालू यादव नहीं बनते। फिर आफ्टर, फिर रिश्ता इतना खराब हो गया। नहीं, विचार अलग अलग है। घर में भी पति पत्नी के बीच, भाई बहन के बीच अलग विचार होते हैं। आपको लगता है वो इनसिक्योर हैं तेजस्वी को लेके कि आप आ गए तो भाई? मैं तो ये नहीं मानता कोई इनसिक्योर क्यों होगा। उनको तो अवसर मिला, 2 बार वो डिप्टी CM बने। हम तो उनको 11 MLA से मुख्यमंत्री बनाए थे। मेरा तो कोई मतलब भी नहीं था। मधेपुरा में आप कभी चुनाव क्यों नहीं जीतते हैं भाई? शरद यादव हमसे हारे, आप हमसे हारे। आप पहले सामाजिक न्याय की बात किए, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर जी, उसके पहले भोला पासवान शास्त्री, आप बार बार चर्चा करते हो। भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री कौन बनाया? कांग्रेस। अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री कौन बनाया? कांग्रेस। जगन्नाथ मिश्रा को कौन बनाया? भागवत आजाद को कौन बनाया? सत्येंद्र सिंह को कौन बनाया? पप्पू जी, आपके विरोधी कहेंगे कि आप पे भी तो बहुत संगीन आरोप हैं, आप भी तो इतने टाइम जेल में स्पेंड करके आए हैं। हमको बता दो, 90 के पहले जब मैं MLA बना था तब तो हम पर एक भी केस थे। 90 के बाद जब लालू यादव को CM बना है, हम पर आचार संहिता के अलावे सिंगल केसेस हम पर नहीं हुए आज तक। और कभी जो केसेस हुए तो लालू यादव की असीम कृपा थी। तो सर, मैं मर जाना पसंद करूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा सर, लेकिन ऐसी गंदी हरकत, ऐसी गंदी राजनीति नहीं कर सकता। पप्पू जी ये बताइए कि जैसे एक हाल में वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक छोटा सा बच्चा एक कैंडिडेट के साथ में खड़ा है, वो कह रहा है कि तेजस्वी का राज आएगा तो कट्टा लेके घूमेंगे। इस तरह की बातों से तो समाज में बड़ा नेगेटिव मैसेज आता है। सर, मैं वही तो कह रहा हूं,
कि मैं बार बार कहता हूं कि एक उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी हैं, एक नीतीश जी हैं। अब जाओ अखिलेश जी के यहाँ, उन्होंने सारे समाज को इतने खूबसूरत तरीके से सजाया और बांधा और रिश्ते बनाए। सारा वर्ग और समाज अखिलेश जी के साथ खड़ा हो गया। वहाँ के यादव बिल्कुल सिविलाइज, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जो आरजेडी के वर्कर हैं, यादव हैं, या जो भाजपा के वर्कर हैं जो उद्दंडता करते हैं, या जैसे ललन बाबू चले गए, एक देश के सबसे बड़े आतंक मतलब सबसे बड़े आतंक का मतलब एक ऐसा आतंक, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि हर घटना में उस आतंक का नाम आता है। और उनके लिए ललन बाबू चले गए। अब ललन बाबू क्या कहते हैं सो सुनिए। कहते हैं घर से निकलने मत दो किसी, हर कीमत। तो आपको आश्चर्य होगा। नहीं, पर आप मेरे सवाल का जवाब तो दे ही नहीं रहे। मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ, दूसरी तरफ लालू यादव जी चले जाते हैं हर कीमत पर। जब आप देखोगे, यहाँ देखिए, यहाँ आपको आश्चर्य होगा। ये आप देखिए, यहाँ पर आपको जूह चपाटी का आपको मिलेगा। इधर आप पाव भाजी है, सभी लोग इधर चाउमीन है, इधर चाट है। तो पूर्णिया का खाना कहीं सब फास्ट फूड, कहीं चाउमीन, कहीं मोमोज। मैं आपको बम्बई का चीज दिखा है। बम्बई का चीज थोड़ी खाएंगे ना। नहीं, आप एक चीज आप उठा करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एक इन्वायरमेंट क्या है। ने तो पूरा पूर्णिया का ट्रैफिक ही जाम कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। इतनी सारी सीटों पे ये फ्रेंडली फाइट है। फ्रेंडली फाइट क्या होती है? तो फाइट है या नहीं फाइट है? ये फ्रेंडली फाइट लगा ही नहीं कि गठबंधन में तालमेल है। तालमेल की बहुत कमी है। गाड़ी कहीं से भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा फ्री फॉर ऑल टाइप का हिसाब किताब है। नहीं, नो फ्री फॉर नो। रात हो गई और 2 गाड़ी आगे बढ़ गया था। फ्री फॉर ऑल नहीं हो सकता है। नहीं, मैं कह रहा था कि गठबंधन में तालमेल की कमी है। कई सारी तो फ्रेंडली फाइटें हो रही हैं। तो गलत है ना। फ्रेंडली क्या होता है? और ये तो गलत है। और कांग्रेस के तरफ से तो एक भी फ्रेंडली फाइट नहीं हुआ। एक सवाल पप्पू जी है कि पिछली बार सीमांचल के इलाके में ओवैसी साहब ने काफी नुकसान पहुंचाया था गठबंधन को। आपको चिंता है कि इस बार भी एमवाई समीकरण जो है स्प्लिट हो जाएगा, वोट टूट जाएंगे आपके? नहीं, मैं अभी आपको ले चलता हूँ। पिछली बार तो स्प्लिट हुआ था ना, मुस्लिम वोट जीते थे उनके पास। नहीं, मेरी बात समझिए। पिछली बार हमारी भूमिका बहुत छोटी थी, बहुत कम थी। हम चुनाव हारे हुए थे, हमारी पार्टी थी, हमारा कोशिश था। देखिए, कल्याण ज्वेलर्स खुला है, आईटेक ये खुला है, मोती महल खुला है। तो यही तो नीतीश जी बोलेंगे ये उनके चक्कर में हुआ। जब लालू जी का राज था तब कहाँ खुल पाता, सब लोग भाग जाते थे अंदर। और जिले में क्यों नहीं, पटना में क्यों नहीं? पटना में 9 बजे क्यों खेमका को मार दिया जाता है? नहीं, पर खुला तो रहता है सब कुछ। लालू जी के आरजेडी के टाइम पे कहाँ पॉसिबल ना खेमका को तो 8 बजे मारा। से तो बेटर नहीं, वो सही बात है, लेकिन वो पहले से तो कई अरब गुना खराब है। कैसे? भर रात गोलियां चलती है, भर दिन गोलियां चलती है। इंस्पेक्टर देखिए ना, छोटी छोटी दुकानें खुली हैं, देर रात हो गई है। मन भी सुंदर, तन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। आप लाइव क्या वो कह रहे हैं कि आप कुछ भोजपुरी में गुनगुनाएंगे तो और माहौल बनेगा। तुम मुझे यूं बुला ना पाओ। आप मन में आप गुनगुनाए। भोजपुरी को गीत है, चलता तो यहाँ खूब है। सर, तो जितना जाहिल जुल्मी लोग है, वेद प्रकाश का उपन्यास पढ़ता है। सर, कौन पढ़ता है हमारे बड़े साहित्यकारों का?
वेद प्रकाश का उपन्यास पढ़ने वाला साइको ही ना होगा। भोजपुरी गीत क्या होता है? आप बताइए, आप बताएंगे तो हमारे दर्शकों को पता चलेगा। आते जाता हूँ पाछे में मिस कॉल मारला तो किस देवक। अब लीजिए, यही सब गीत है। उल्टा पुल्टा कहे पूर्वैया से, कहे पूर्वैया से समरियो की नाही। ये भिखारी ठाकुर के जमाने में ये गीत, हम लोग के यहाँ गीत था, लोकगीत था। जाटा किया न गलो जटिनिया, जाटा कते गलोगे। जाटा, हम लोग यहाँ जाटा जटिन का गीत होता है। मतलब भी समझाते चलिए गानों में। अरे जाटा जटिन लेडीज ही, जेंट्स, और हम लोग के यहाँ उस जमाने में मैथिली में अब अलग अलग पार्ट है। मिथिला का अलग है, भोजपुरी अलग है, अंगिका अलग है, मगही अलग है, नागपुरी अलग है, कन्नड़ अलग है, उड़िया अलग है, मद्रासी अलग है, मराठी अलग है। तो 42 भाषा है पूरे कंट्री का। आप अच्छी गीतें भरमार है जिंदगी में। आप उसको, हम स्कूल लाइफ में अच्छा गीत गाते थे। अभी भी अच्छा ही गाते हैं। अब अच्छा गाते हैं कि नहीं सर? ऐसा बोल रहे हैं। सुनिए ना, मैं बिल्कुल एकदम आराम से 3 बजे तक पढ़ता हूँ, काम करता दोपहर के की रात के? रात आराम से 4 बजे मैं अपने बेड पे जाता हूँ, 5:30 बजे मैं साधना करता हूँ, 6:30 बजे 1.5 घंटे में उठ जाते हैं? बहुत हो सर। रात में जब बेड पे जाता हूँ तो सोचता हूँ कल कौन सा काम बच गया, क्या मुझे करना है, मुझे किसकी मदद करनी है, कहाँ लोग परेशान है, मुझे कहाँ जाना है, कौन सी घटना घटी है। मैं ये सोचता रहा, मेरा थॉट प्रोसेस है। चलिए पप्पू जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बढ़िया लिट्टी चोखा खिलाया सर, शुक्रिया आपका। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं थैंक तो यू। राहुल जी आपको थैंक्स करूंगा। यू आर माई हार्ट एंड ऑल पीपुल लव यू। नहीं, सच्चाई है, आप सच्चाई दिखाते हैं। आप पूर्णिया आए, इस चुनाव में आए। मैं उम्मीद करूंगा जो 30 और 34 साल के बच्चे हैं वो जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के एक नया बदलाव लाए और एक नया चेंजिंग के साथ आगे बढ़े। बहुत हो गया, अति हो गया, हद हो गया। पप्पू जी, आप एनडीटीवी के वॉक द टॉक कार्यक्रम में जुड़े, आपने हमें पूर्णिया के और इस चुनाव के रंग दिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम, प्रणाम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम।